किसने सोचा था आज से भाई 4-5 साल पहले कि हमारे को भाई 30,000 रुपए के सेगमेंट के अंदर काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स मिलेंगे जो भाई दमदार परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। तो मेरे हाथ में है ये iQOO Neo 10 और ये जो iQOO ब्रांड है ना, इन्होंने भाई ठान रखी है ये बजट में हमारे को परफॉर्मेंस से भरपूर वाले स्मार्टफोन देंगे। तो इसलिए भाई मैंने इस वाले Neo 10 को पिछले एक हफ्ते से अच्छी तरीके से यूज कर लिया और आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई ये फोन कैसा है। और ये वाला जो हमारा एक रिव्यू होगा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग नॉर्मली स्पेसिफिकेशन नहीं रटेंगे, क्योंकि यार देखो उस चीज का ज्ञान आप लोग ऑनलाइन जाके ले सकते हो। मैं थोड़ा सा अपना यूजर पर्सपेक्टिव दूंगा, बैटरी के बारे में बताऊंगा, जो 7000 mAh की बैटरी है कैसी चल रही है, कितना बैकअप दे देती है हमारे को, साथ ही भाई ओवरऑल फोन है कैसा एक्चुअली में, जो गेमिंग परफॉर्मेंस बोली गई थी iQOO की तरफ से क्या उस तरीके की आ रही है, जो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 इसमें लगाया है इंडिया के अंदर पहला प्रोसेसर मान लो, तो वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इंडिया की गर्मी के अंदर तपता तो ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल आप ही लोगों के हैं और आप लोग कमेंट करते तो वही हमें पता चलते हैं। तो भाई जल्दी से कमेंट भर भर के इस वाली वीडियो के अंदर कर लो। 200 कमेंट्स कहीं रखता है मैं इस वाली वीडियो के अंदर, जितने भी पहले कमेंट्स आएंगे उन सभी को मैं हार्ट और सभी को भाई कमेंट बैक करूंगा। तो जल्दी से प्यार वाले कमेंट्स कर दो और जो भी कुछ पूछना चाहो फोन के बारे में वो भी पूछ सकते हो। तो किसी भी स्मार्टफोन का सबसे पहली और सबसे अहम चीज होती है उसका प्राइस। iQOO अपने प्राइस को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखता है और फोन के प्राइस जनरली अच्छे ही ये लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो Neo 10 है इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 32,000 रुपीज है। आप लोगों को उसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो बेस वेरिएंट अगर आप लोग ले रहे हो उसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी। अब ये वाली जो चीज है ना कहीं पर भी वेबसाइट में मेंशन नहीं है, कहीं पर भी Amazon में मेंशन नहीं है, और अगर ये जानकारी प्राप्त करनी तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोग iQOO की वेबसाइट पर जाओगे और अगर नॉर्मल स्पेक्स पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल भाई नीचे एट द एंड डाल रखा है जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। यार जो बंदा सोच के भाई उसके दिमाग में होगा UFS 4.1 वाला चाहिए और वो भाई बेस वेरिएंट लेगा उसे नहीं मिलेगा, तो भाई ऑब्वियसली इसका पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए भाई पहले ही बता दो, सामने दिखा दो, ये चीज पता नहीं होनी चाहिए ब्रांड की। खैर अलग बात है वो। यहाँ पे आपको 32,000 रुपए में क्या मिलता है, देखो सबसे पहली चीज जो डिजाइन है सब्जेक्टिव चीज है, कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ लोगों को नहीं आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास कलर इसके अंदर आपको डुअल टोन वाली फिनिश देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक बॉडी है और पूरा फोन ही प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इन हैंड फील आप लोगों को उस तरीके की मिलेगी। एंड मैंने जब ये पहली बार फोन हाथ में उठाया तो मुझे इसका डिजाइन iQOO 13 जैसा लगा था, जो कि इनका बड़ा भाई है। अभी जो बड़ा वाला भाई है ये भाई आपको पता है 50,000 रुपए का आता है, काइंड ऑफ उसी से सिमिलर सा डिजाइन है इसके अंदर मिलता है। कैमरा लेआउट बिल्कुल सिमिलर है, बट एक चीज है इसके अंदर आपको RGB वाली लाइट्स नहीं मिलती जो आपको iQOO 13 में मिलती है। खैर यहाँ पे जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है हर एक चीज है मेरे को परफेक्ट लगी है। हाथ में ज्यादा देर उठा लो फोन को कंफर्टेबल लगता है, इवन दो फोन बड़ा है, साइज अच्छा खासा है और 7000 mAh बैटरी होने के बावजूद फोन के अंदर हमारे को ऐसे हैवीनेस नहीं फील होती। तो अगर आप लोग मान लो जेब में फोन को रख रहे हो, जेब से बाहर निकाल रहे हो, तो कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। यूजुअली आपने देखा होगा जितने भी बड़े स्मार्टफोन्स होते हैं दिक्कतें कर देते हैं। भाई मेरे को आईफोन से अपने बड़ी पछतावा होता है, बहुत भारी लगता है। ओ सॉरी तो गूगल है, ये भी भारी है। तो यहाँ पे Neo 10 जो है ये चीज के अंदर मेरे को अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दी कलर देखो सब्जेक्टिव होता है, ऑरेंज अगर पसंद आ रहा है, अगर गेमर बंदे हो दिमाग वैसा है तो भाई तुम्हारे को पसंद आएगा। लेकिन अगर सटल फोन चाहिए तो इसके अंदर दूसरा कलर आता है वो ले लेना। अच्छा हाँ एक चीज बताना भूल गया, इस वाले फोन के अंदर आपको ना एयर ब्लास्टर ना ऊपर नहीं मिलता। और मैं ना पहली बार जब ये फोन मेरे पास आया मैं सोच रहा है इसका एयर ब्लास्टर कहाँ है, क्योंकि अंदर रिमोट की एप्लीकेशन है। तो फिर मैंने ध्यान दिया, फिर को पता चला कि इसका जो एयर ब्लास्टर वो कैमरा के मॉड्यूल में है, जो कि एक इंटरेस्टिंग प्लेस है लगाने के एयर ब्लास्टर। क्योंकि यार अगर आपने देखा होगा ज्यादा स्मार्टफोन्स ऊपर देते हैं तो यहाँ पे भरावट सी हो जाती है, ज्यादा सेंसर्स लगते हैं, तो यहाँ कैमरा के अंदर देना एक स्मार्ट चॉइस मेरे को फील हुई। खैर अब बात करें डिस्प्ले की, जो कि सबसे मेजर फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन का। क्योंकि यार देखो आप लोग कोई सा भी फोन उठा लो, आप लोगों को हर समय जो ताड़ना है, जिसे देखना है, जिसे इंटरेक्ट करना है वो उसकी डिस्प्ले होगी। फोन के अंदर AMOLED 1.5 के रेजोल्यूशन वाला पैनल है। अब ये जो पैनल है ये सफिशिएंटली भाई ब्राइट हो जाता है। वैसे तो इनकी भाई जो पीक ब्राइटनेस होता अलग है, उसके ऊपर मत जाया करो, आप लोग HBM मोड देखा करो। HBM जिस वाले फोन का रेटेड है वो 2000 निट्स का है, तो अगर आप लोग आउटडोर के अंदर विजिबिलिटी चेक करोगे फोन की कोई इशूज नहीं है। हम लोग भी बाहर लेकर गए, फोन आराम से विजिबल रहता है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। 2000 निट्स मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड अगर आप लोग इस पे कोई भी कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो तो आपको मजा आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो बेजल्स हैं वो भी कम है, पंच होल भी छोटी है, जिस वजह से कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी A1 है। वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो HDR कंटेंट आप लोग प्ले कर सकते हो। एक चीज मुझे इस वाले लाइक डिस्प्ले के अंदर पसंद है और iQOO से जनरली पसंद है, वो इनकी कैलिब्रेशन। ये डिस्प्ले के अंदर कलर्स काफी ज्यादा अच्छे से देते हैं, तो अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हो आपको कलर्स काफी ज्यादा पंची लगेंगे। एंड यही चीज मुझे पर्सनली पसंद है। शायद आप लोगों को ना पसंद हो तो आप लोग सेटिंग्स में जाके उस चीज को सेटअप में आप कर सकते हो। मेरे को थोड़े से पंचियर सैचुरेटेड कलर ज्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं उसी में रखता हूँ। हाँ डिस्प्ले की एक चीज है जो आप लोग को ना मार्केटिंग टर्म लगेगी, वो है 144 हर्ट्ज। अब काफी लोग बोलते हैं भाई 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो डिस्प्ले ये 144 हर्ट्ज तक जा सकती है अंडर सर्टेन सिनेरियोस। अगर कोई गेम ऐसी है और फिर वो गेम इंटरपोलेशन के थ्रू जाएगी, तो वो एक कुछ ऐसे गेम्स है जो हो सकते हैं। बट अगर आप लोग मेजरली जो नॉर्मल बंदे गेम खेलते हैं, क्योंकि देखो जेंशिन इम्पैक्ट हो गई, वदरिंग वेव्स हो गई, खेलते होंगे लोग, बट इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं उनको खेलने की। जो मेजर गेम चलते हैं जैसे COD हो गई, BGMI हो गई, वो इस वाले फोन के अंदर 120 FPS तक चलेगी। और हमने ना डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू अपने सेकंड वाले चैनल पर डाल दिया, तो आप लोग वो जाके देख लेना अगर आपको इन डेप्थ जानना है कि एक्चुअल गेमिंग कैसी है इसकी। मेरे को तो भाई परफेक्ट लगी गेमिंग। एंड ऑब्वियसली iQOO काइंड ऑफ गेमिंग स्मार्टफोन ही बनाता, तो अगर गेम नहीं अच्छी खिलवा पाएगा तो फिर फोन ही कैसा। तो यहाँ पे ये चीज इस वाले फोन के अंदर बढ़िया हो जाती है। डिस्प्ले से एक चीज और है, इस वाले फोन के अंदर आपको PWM डिमिंग मिल जाती है, एंड वो सही है, लेकिन वो सर्टेन ब्राइटनेस के ऊपर ही चलती है, तो ये ध्यान रखना। और नॉर्मली अगर आप लोग लो लाइट के अंदर बैठे हो तो आपकी आंखों को दर्द वर्द ऐसा हर्ट होगा नहीं। डिस्प्ले से मेरे को देखो iQOO के फोन से कभी भी शिकायत हुई नहीं है, मस्त चलती है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारा ना एक और चीज को लेके आगे आता है, वो है भाई स्पीकर्स बहुत अहम पार्ट है किसी भी स्मार्टफोन का, आपको सुनने होते हैं। तो फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर का सेटअप वैसे तो बीजीएमआई के अंदर हमने देखा आवाज सफिशिएंट थी, बट मेरे को थोड़ी सी लाउडनेस की कमी लगी। इवन तो फोन के अंदर 300% का वॉल्यूम बूस्ट मिलता है, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कहते हैं रिचनेस कम थी। तो ये आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगर आप लोग गाने वाने या फिर मूवीज देखते हो फोन के ऊपर, थोड़ा सा कभी भी क्राउडेड जगहों पे जहाँ पे ज्यादा शोर हो रहा है कुछ जगहों पे, तो आपको दिक्कत होगी फोन को सुनने में। एंड अभी एक्स्ट्रा फीचर्स की थोड़ी सी बात कर रहा हूं तो मैं हैप्टिक्स के बारे में बताऊंगा। हैप्टिक्स बढ़िया है फोन के अंदर, मोटर अच्छी लगाई गई है, बिल्कुल भी ऐसे आपको चीप वाली फील नहीं आती है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि यार जब आप लोग 30,000 रुपए खर्च करो तो आपको मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाना चाहिए इस रेट के अंदर, क्योंकि 10-15 हजार और डाल के फिर फ्लैगशिप वाले लेवल के फोन आ जाते हैं। खैर इस वाले फोन के अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है। मेरे को नहीं लगा था कि आईकू भाई IP65 की रेटिंग देगा, क्योंकि एक गेमिंग फोन है, पहले ही वो बहुत सारी चीजें दे रहे थे, तो मुझे नहीं लगा था, बट देख के उन्होंने अच्छा कर दिया। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की रेटिंग भी डाल दी है फोन के अंदर। अब सच बताऊं, मैं आपको एक बहुत ही सरल सी बात बताता हूं, हमने भी बहुत फोन देखे, मोटोरोला की तरफ से भी आते हैं, बहुत स्मार्टफोन आ रहे हैं मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग के साथ। एक चीज ध्यान रखना भाई, फोन है, गिरेगा टूटेगा। और जनरली भाई होता क्या है, जो प्लास्टिक बिल्ड के स्मार्टफोन होते हैं जब ये गिरते हैं ना तो इनकी हालत तो भाई बिल्कुल ही खस्ता हो जाती है, क्योंकि डेंट तो आता ही आता है, पेंट अलग से हटता है। अगर आप लोग यही सेम चीज एल्यूमिनियम फोन में देखते हो तो उसके अंदर डेंट ही डेंट आता है, पेंट नहीं हटता, बट इनके अंदर भाई काला काला पड़ जाता है और बहुत ही फाइया और बहुत बुरा लगता है। तो केस जो है वो नेसेसरी है, तो वो लगा लेना, आपकी जिंदगी थोड़ी सफल रहेगी भाई, महंगा फोन लिया है। अब डायरेक्टली यार चलते हैं फोन के, देखो भाई परफॉर्मेंस की तरफ। एक बहुत ही मेजर और सबसे बड़ा पार्ट है इस वाले फोन का, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, पहला फोन जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ इस वाले प्रोसेसर के साथ। 4 नैनोमीटर बेस चिपसेट है, अच्छे खासे एंटूटू स्कोर निकालता है, 20 लाख 21 लाख डिपेंडिंग आपके क्या है सराउंडिंग्स के अंदर। अब एंटू स्कोर्स देख लो या फिर एक्चुअल रॉ परफॉर्मेंस देख लो, फोन की दोनों ही बरकरार बढ़िया वाली हैं। तो हमने यहाँ पे बीजीएमआई टेस्ट करी थी। अब बहुत लोग बोलते हैं यार, बहुत रिव्यूअर्स बोलते हैं कि इससे भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस का नहीं पता चलता। मुझे भी पता है इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, फोन्स आर मोर केपेबल देन दैट, बट बेसिक जो चीज होती है वो ये है कि लोगों को जानना है भाई, और हम लोग लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि उनको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अगर आप लोग बीजीएमआई लवर हो, अगर आप लोग खेलने की सोच रहे हो, अगर आपको मन करता है खेलने का, अगर आप लोग को दिमाग में है कि गेमिंग करनी है, तो बीजीएमआई इसके अंदर 120 FPS पे चल जाती है और चिपक के 120 FPS आता है। मॉन्स्टर मोड ऑन कर लेना, बट उसके बाद आपको अच्छे खासे फ्रेम रेट्स मिल जाते हैं। एंड सेकंड, अगर भाई फोन अब इतना बड़ा है, 7000 mAh की बैटरी है, तगड़ी वाली भाई आपकी परफॉर्मेंस मिली, तो फोन हीट कैसा करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को फोन ये लाइक रिव्यू यूनिट नहीं आया है, मैंने खुद खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे एक फील हुआ कि भाई फोन ने थर्मल्स भी अच्छे से मेंटेन करे। यहाँ पे वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है हमारे को अंदर, तो थर्मल्स को मेंटेन करना अच्छी बात है, क्योंकि गर्मियां बढ़ गई हैं दिल्ली में, आपको पता है भाई 40-40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो फोन ने टेम्परेचर अपना 35-37 डिग्री सेल्सियस बना के रखा गेमिंग के दौरान, जो कि प्लस चीज है, बहुत अच्छी चीज है। एंड यही मेरे को पर्सनली पसंद आता है फोन से, जब फोन बढ़िया चलते हैं। अब मैं उन अपने गेमर लवर्स और ट्विटर वाले भाइयों के लिए बोलना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग हैवी परफॉर्मेंस की जानकारी जानना चाहते हो तो भाई एमुलेशन की हो गई बात, और रही बात जो भी जितनी बड़ी गेम्स हो गई, वदरिंग वेव्स हो गई, जेंशिन इम्पैक्ट हो गई, सारी बढ़िया चलती है फोन के अंदर। एमुलेशन की एक चीज है जो मैंने रियलाइज करी है पिछले कुछ सालों में, देखा है मैंने, वो ये कि खेलते हैं, उसकी भी ऑडियंस है, लोग खेलते हैं उनको भी, और अगर आप लोग स्पेसिफिकली एमुलेशन करते हो इस वाले फोन के अंदर, तो आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो जो ड्राइवर सपोर्ट है एमुलेशन के साथ वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, जिस वजह से फोन के अंदर स्टेबिलिटी रहती है एमुलेशन वाली गेम्स के अंदर। अगर आप यही सेम चीज MediaTek वाले प्रोसेसर में करते हो तो उसमें ड्राइवर का थोड़ा सा सपोर्ट का इशू रहता है, जिस वजह से कभी बार आपको एमुलेशन में दिक्कत आ सकती है और कभी बार अभी गेम्स भी लोड ना हो। तो ये चीज मुझे स्नैपड्रैगन फोन में अच्छी लगती है, और आईकू ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी, तो एक दोनों हैंड इन हैंड है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे भाई जो इसका बेस वेरिएंट है वो कैसा चल रहा है, तो मेरे पास देखो इसका बेस वेरिएंट नहीं है, मैंने इसका हायर वेरिएंट ले रखा है, बट बेस वेरिएंट की आपको एक चीज बता दूं, UFS 3.1 जो है कमाल की स्टोरेज है। अगर हम कंपेयर करें 4.1 से तो ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ी सी स्लो लगेगी, बट डे टू डे लाइफ के अंदर आपको कुछ ऐसे स्लगिशनेस फील नहीं होगी, मोर देन केपेबल है। अगर आपने देखा होगा नथिंग फोन 3A अभी आया था, उसके अंदर तक भाई UFS 2.2 डाली थी, तो ये 3.1 बेटर है, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जब आप लोग मल्टीपल चीजें करोगे, जैसे मान लो आप लोग फोटो गैलरी आप खोलते हो और आपकी 1000 फोटोज पड़ी हैं, तो उसमें कभी कभी आपको लोड होने में UFS 4.1 और 3.1 में फर्क लगेगा जब साइड बाय साइड रखा होगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। हाँ, आपको पैसा कम देना पड़ेगा अगर आप लोग बेस वेरिएंट लेते हो, वो एक अच्छी चीज है। बाकी LPDDR5X रैम तो आपको मिल ही जाती है। मुझे पता है मैंने इस वाली वीडियो के अंदर ज्यादा स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करी है, थोड़ा सा अलग ट्राई करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वाली चीज हमारी ज्यादा पसंद आ रही है, फिर हम लोग जब स्पेसिफिकेशन के साथ चलते हैं वो पसंद आती है, क्योंकि फिर हम लोग जब स्पेसिफिकेशन के साथ चलते हैं तो लोग बोलते हैं भाई ये तो पेड़ है या फिर ऐसा है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने रॉ थॉट्स दे रहा हूं अबाउट iQOO Neo 10, जो मुझे पर्सनली फील हुआ है। अब इसी के चलते देखो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कह लो जो परफॉर्मेंस का ज्यादा, वो है सॉफ्टवेयर इस वाले फोन का मेरे को उतना नहीं पसंद। देखो यार, FunTouch मैंने बहुत से स्मार्टफोन में चलाया है, वीवो में चलाया है, iQOO में चलाया है, इवन वीवो में तो मैंने लंबे समय तक चलाया क्योंकि X200 Pro मैं बहुत टाइम तक यूज कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे को देखो FunTouch बहुत बेहतर हो गया अपने पिछले ओएस से, बहुत
अच्छी एनिमेशन हो गई है, फास्ट हो गई है। अभी भी कह सकते हो ना जो मैच्योरिटी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर वो इस वाले फोन के अंदर अभी नहीं झलकती है फ्रंट टच ओएस में स्पेसिफिकली। तो थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है इनको, थोड़ा सा और रिफाइन करने की जरूरत है, थोड़ी सी हॉट एप्स हॉट गेम्स ब्लोटवेयर होगा उनको हटाने की जरूरत है। तो ये फोन थोड़ा सा और रिफाइंड और अच्छा लगेगा। अभी जैसे मुझे ना एक चीज नहीं बनी, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे एप्स का टैब है और विजेट्स का टैब है, ये कहीं क्यों है? मतलब मेरे को अगर विजेट्स को एक्सेस करना ही होगा तो भाई एटलीस्ट उसको साइड में डाल दो। यहाँ ऊपर में नॉर्मली प्रेस एंड होल्ड करके मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट ये चीज वहां पे डाल रखी है, वो एक अलग से इतना बड़ा स्पेस लेती है, मेरे को पसंद नहीं आती। मैं थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक आदमी हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, गाली में नहीं जाता भाई मिनिमलिस्टिक का सेटअप इतना भर रखा है। अब देखो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, इसी के चलते ना एक और चीज है जो स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज्यादा अहम होती है, वो होते हैं भाई कैमरा। इस वाले फोन के अंदर कैमरास का जो सेटअप है इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा अलग भी है। अब देखो यार, अगर नॉर्मली आप देखो तो 50 मेगापिक्सल का मेन है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस की कमी है, एंड होता तो भाई और अच्छा होता, बट कोई नहीं यार, अपना काम चला लेंगे। अगर आप लोग अब इस फोन की फोटोज देखोगे तो आपको ना एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी कि भाई जो एल्गोरिथम है, जो ओवरऑल फोटोज की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है इस वाले स्मार्टफोन से। और इसका जो मेन रीजन है वो है भाई इस वाले फोन का संबंध होना अपने वीवो बड़े भैया से, क्योंकि भाई उनका जो एल्गोरिथम है काइंड ऑफ ये लोग यूज करते हैं, जिस वजह से जो फोटोज है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। चाहे आप नाइट शॉट्स देख लो, चाहे आप लोग नॉर्मल डे लाइट शॉट्स देख लो, आपको फोटोज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने भाई यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स खींचे स्किन टोन्स के अंदर, हमें भाई फोटोज में मजा आ गया, सच बता रहा हूँ। लाइक प्राइस टू अगर परफॉर्मेंस में रेशियो को देखूं तो फोटोज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इवन आपको अगर वीडियो देखोगे तो 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो सही है, अगर आप लोग नॉर्मल वीडियोस कभी कभी शूट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फोटोज मुझे थोड़ी बेटर लगी, वीडियो एंड्रॉइड साइड की थोड़ी सी कमजोर ही रहती है हमेशा से, तो ये थोड़ा सा कैमरा का है। अगर आप लोग का नॉर्मल कोई सब्जेक्ट है जैसे कैट हो गया, कोई गाड़ी वाड़ी की फोटोज खींचो, लैंडस्केप खींचो, तो इजीली बहुत अच्छी फोटो आती है। स्किन टोन्स थोड़े से आप लोग को सॉफ्टर लगेंगे, वो अपने हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। अब देखो कैमरास की बात करने के बाद डायरेक्ट में आप लोग को लेकर चलना चाहूंगा इस वाले फोन की बैटरी की तरफ। भाई देखो 7000 mAh की हमारे को बैटरी मिलती है और बैटरी लाइफ जो है ना भाई इस वाले फोन की इंसेन है। देखो मेजॉरिटी लोगों को 10 घंटे का एसओडी तो इस वाले फोन से मिल ही जाएगा इजीली, लेकिन कुछ कुछ लोगों भाई इससे भी ज्यादा का मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी टेस्टिंग के अंदर भाई हमारे को बैटरी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन जो स्टैंड बाय टाइम है ना इस वाले फोन का वो और ज्यादा तगड़ा है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने इसको स्टैंड बाय पे रख दिया था 2 दिन तक, और इस वाले फोन ने 1-2% ही ड्रॉप करी थी बैटरी, जो कि बैटरी डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम पर नियो 10 अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो मेरे हिसाब से यार देखो, अगर आप लोग बैटरी के लिए स्पेसिफिकली देखना चाहते हो फोन तो ये एक तो अच्छा है। साथ ही में आप लोग गेमिंग के दौरान बैटरी ड्रेनेज देखोगे तो वो भी इस वाले फोन का बहुत ज्यादा कम था। तो एक अगर आप वैसे देखो ना बाहर से तो ये ओवरऑल एक सॉर्टेड स्मार्टफोन है, ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है इस वाले फोन में, जिस वजह से ओवरऑल जो फोन है वो एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस बन जाता है। बाकी यार आप लोग हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम लोग और क्या इंप्रूव करें, क्या क्या चीजें करें। एंड अगर आप लोग ये वाला हमारा क्विक शॉर्ट रिव्यू पसंद आया होगा तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।